हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी थी। मेरे साथ ये सीन पहली बार हुआ है, शायद आप लोगों के साथ भी हुआ हो। हुआ ये कि मॉडल टाउन विश्वविद्यालय पे मैं खड़ा था, वहाँ पे मेरे पास एक राइड आई। वो राइड मैंने एक्सेप्ट करी। वो गुड़गांव की राइड थी, अच्छी खासी राइड थी, 800 रुपये की। मैंने कहा चलो ठीक है, काम नहीं है नाइट में तो चलते हैं। मैं कस्टमर के पास पहुंचने वाला था, इतने में बीच में कॉल आता है। कस्टमर पूछता है कि सर आपकी गाड़ी कौन सी है। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास वैगनार है। तो उसने वैगनार का नाम सुनते ही तुरंत राइड उसने कैंसिल कर दी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं जाना होगा कस्टमर को, कोई बात नहीं। फिर 5 मिनट बाद वही सेम राइड फिर दोबारा आती है। तो मैं उसकी लोकेशन पे पहुंचता हूँ। पहुंचने के बाद मैं कस्टमर को बुलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर आ जाइए, मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ। कस्टमर आता है मेरे पास, लड़का आता है, बोलता है कि सर आपकी गाड़ी में पावर विंडो नहीं है चारों साइड में। तो सर लड़की को ना सफिकेशन होता है, तो सर आप राइड कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने बोला सर, मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा आपको अगर सफिकेशन होता है तो आप आगे वाली भी बैठ जाओ, मेरी भी 2 पावर विंडो है, 2 मैनुअल है, तो आप आगे बैठ जाओ। मैंने कहा सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा अगर गाड़ी गंदी है तो मैंने कहा वो बताइए सर। कि नहीं सर हमें जाना ही नहीं है, आप कैंसिल कर दीजिए। मेरा बड़ा मूड खराब हुआ। मैंने कहा यार इतनी दूर में आया, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इसको पिक करने के लिए आया, और इसने आके यहाँ पे आके कैंसिल कर दिया। तो मैं समझ नहीं पाया था वो बात, लेकिन फिर मुझे समझ में आई कि मैंने कहा ये पहले वाली राइड भी इसी बंदे की थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़ा मैं वहाँ से निकल जाता हूँ गाड़ी लेके। फिर दोबारा उसी लोकेशन की सेम राइड आती है मेरे पास। वो राइड भी मैंने एक्सेप्ट करी, क्योंकि लोकेशन पे भाई मैं ही था, मेरे पास यार बार बार राइड। मैं वहाँ पे लोकेशन पे पहुंचा उसी लड़के के पास, सेम लोकेशन पे। तो मैंने बोला कि मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला, मैंने कहा सर आपको कहाँ जाना है। तो बोलता है कि मुझे गुड़गांव जाना है। तो बोलता है कि सर आपकी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर है या वैगनार है। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर वैगनार है। मैंने कहा सर आपको जाना है। तो बोलता है कि जाना तो है, लेकिन आप ये बताइए आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है। मुझे गुस्सा सा आया थोड़ा सा। मैंने कहा यार ये बंदा मुझे लग रहा है मजे ले रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर आपको जाना है, गाड़ी चाहिए या गाड़ी का कलर चाहिए। तो वो बंदा गुस्से में आके एकदम बोलता है, कहता है बड़े अपशब्द में, उसने गाली देके मेरे से बात करी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं उसको शेयर करूँगा। वो गाली देके मेरे को, माँ की गाली देके बोलता है, कहता है कि अपनी माँ बहन मत करा मेरे से, और ये राइड तू कैंसिल कर दे, और मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। भाई मैं रात का टाइम था, मैंने सोचा, मैंने कहा यार लड़के वड़के होंगे, पता नहीं भाई क्या सीन है। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा सर मैं कैंसिल नहीं करूँ। मैंने कहा आप कैंसिल कर लो। तो बंदा बोलता है कि अपनी ऐसी मत करा, राइड कैंसिल कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। वो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन पे हो गई। मैंने से बोला, मैंने कहा सर आप बदतमीजी से बात मत करो, ठीक है, और मैं कैंसिल कर देता हूँ, कोई। वो राइड मैंने कैंसिल नहीं करी। इतने में ही उस लड़के ने दूसरी गाड़ी भी बुक कर रखी थी, और उसी लोकेशन पे डिज़ायर कार आती है, वहाँ पे डीएल नंबर थी। मतलब उसका तो क्या ही गलती था, कुछ गलती नहीं थी उसकी। वो बंदा जैसे बाहर निकलता है, मैं समझ गया, मैंने कहा ये लड़का था। मैंने देखा, पहले सिचुएशन देखी, मैंने कहा कितने लोग हैं इसके साथ में। भाई मैंने देखा एक लड़की थी और वो लड़का था, और एक लड़की उसको ड्रॉप करने आई थी। तो मैंने उसको वहीं पकड़ लिया बाहर। मैंने कहा भैया एक बात बताओ। मैंने कहा आपने मुझे गाली कैसे दी। तो बोलता है कि भैया मैंने आपको गाली नहीं दी। मैंने बोला, मैंने कहा आपकी रिकॉर्डिंग है मेरे फोन पे, और मैंने कहा मैं पुलिस कॉल करूँगा। मैंने कहा आपने मुझे गाली दी और आप मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी बुक कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, और आपने मुझे गाली दी है। तो बोलता है कि नहीं मैंने गाली नहीं दी। तो वो लड़की के सामने टेंशनबाजी कर रहा था, टेंशनबाजी कर रहा था। उसने मुझे गाली दी, दोबारा गाली दी उसने मुझे, दोबारा गाली दी। तो भाई मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब ड्राइवर साला रोड पे गाड़ी चलाता है, और जब वो गाड़ी दबा के चला सकता है, तो वो किसी को दबा भी सकता है, ठीक है। इतना तो हौसला लेके नाइट में चलता है ड्राइवर। ऐसा नहीं है कि वो साला पागल है गाड़ी लेके चल रहा है। भाई लड़की के सामने जो उसने मेरे से बदतमीजी करी, और उसके बाद जो मैंने उसकी माँ बहन करी, भाई मैंने कहा भाई तू मेरी बेइज्जती कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन अब तू अपनी ऐसे कराएगा। मैंने कहा लड़की के सामने तो कोई बात नहीं भाई, वो जो हुआ, लेकिन मेरे साथ तो ज़िंदगी में पहली बार हुआ। लेकिन मैं कस्टमर लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग अपनी सर्विस देते हैं कस्टमर को, 5 स्टार रेटिंग के साथ हम काम करना चाहते हैं कस्टमर के साथ। कंपनियाँ तो हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कर रही है जो कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कस्टमर को सेडान गाड़ी चाहिए, तो भाई वो सेडान बुक करे ना। वो मिनी बुक करके, वो कस्टमर इतना तेज बनता है अपने आप में, मिनी बुक करके सोचता है कि मेरे पास सेडान कार आए और मैं सेडान में जाऊँ। भाई वो मजबूरी है कंपनी की, और हमारी मजबूरी है गाड़ी चलाने की। सेडान गाड़ी हम मिनी 2 में चला रहे हैं। और मैं ड्राइवर भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेडान चला रहे हो तो भाई आप सेडान यूज़ करो ना यार। आप मिनी चला के हमारा भी रेट खराब कर रहे हो, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, तो इससे यार किसी का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये यार कि देखो, अगर हमें रेट सही करना है और कस्टमर के साथ व्यवहार बनाना है, तो भाई हमें भी थोड़ा बहुत सुधरना पड़ेगा अपने लेवल पे, बस।